हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 6 दिसंबर की सारी चारों शिफ्टों के 25 क्वेश्चन अपन हल कर चुके और आज अपन जो 7 दिसंबर है इसकी थर्ड शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और कितने इजी वे से मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में वो सब चर्चा करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो 7 दिसंबर है और इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है कि यदि कोई दुकानदार 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपके पास अंकित मूल्य या छूट या प्रॉफिट एंड लॉस इनमें से कुछ भी दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें MP अपॉन CP, MP मतलब मार्क प्राइस और CP मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका जो अनुपात होता है ये बराबर हो जाता है जैसे 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस या अपॉन में क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपको याद रखना है। जब भी आपके पास या तो अंकित मूल्य दिया हुआ होगा या कॉस्ट प्राइस दिया होगा, यहाँ से एक चीज आपको दी होगी और आपको डिस्काउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको एक चीज दे देगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले से आप काफी आसानी से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस उनका जो रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस दे रखा है 100, तो ये हो गया 100। CP अपने को निकालना है और 100 प्लस और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 8 का हो रहा है, तो ये 8 हो गया। और डिस्काउंट कितने का है यहाँ पर 10% का है, तो 10% का डिस्काउंट कर दिया, तो ये क्या है, ये गया 100 अपॉन CP बराबर ये हो गया 108 अपॉन 90। ठीक है, अब ये 18 से कट रहा है 5 बार और ये 6 बार। तो अब अपन क्या करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, CP क्या आ जाएगा अपने पास 500 अपॉन 6 आ जाएगा। 6 का भाग दिया, 8 6 48, बचा कितना 2 6 18, तो ये लगभग 83 के लगभग इसका आंसर आएगा। मतलब जो CP है ये 83 के लगभग आएगी और अपने से यही पूछ रहा है कि निकटतम पूर्णांक में क्या होगा कॉस्ट प्राइस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 83। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो आंसर हो गया ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो ये फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस फॉर्मूले से अपन काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है इनका चतुर्था अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो चतुर्था अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हो जाता है आपके पास x इजिकल टू BC अपॉन A हो जाता है। जैसे ये A ये B ये C हो गया, तो BC अपॉन A, तो B कितना है यहाँ पर 192, C कितना है यहाँ पर 27, A कितना है यहाँ पर 24। ठीक है, 3 से कट रहा है, ये 8 बार, ये 3 से 9 बार, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 नाम हो जाएगा यहाँ पर 216। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब जो चतुर्थ अनुपाती ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 216, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपके पास यहाँ चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है, अगर किसी में आपको ये पूछ ले कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास B² अपॉन A हो जाएगा, ये तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास पूछ ले कि मध्य अनुपात क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास √AB, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है, ये तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है और ये चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3 और अपने पास में इसका मान दे रखा है और इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब अपन जो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, जो पावर होती है उसके कम पावर में जाते हैं। जैसे आपके पास x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर A दिया हुआ होता है, तो x प्लस 1 अपॉन x में जब आते हैं अपन तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है A प्लस 2 का अंडर। जब यहाँ पर प्लस में आते हैं तो प्लस होगा। जब अपन क्या करेंगे, जब x² प्लस 1 अपॉन x²
मतलब जो आधी पावर में जाते हैं, अगर माइनस में जाना हो अपने को तो उसमें क्या करेंगे, a-2 का क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। यहाँ से अपन आधी पावर में आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 196, और 196 का अंडर रूट क्या होता है, ये हो जाता है आपके पास 14। ठीक है, अब फिर से ऐसा ही करेंगे, x प्लस 1/x निकालने के लिए तो इसमें अपन 2 जोड़ेंगे, 16 का अंडर रूट क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब आपके पास ये पूछ रहा है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 3 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 64 माइनस 12 बराबर ये हो गया 52। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास 52, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और उसके अंदर आंसर आपको 52 ही आता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने पास जो नीचे लाइन लिखी हुई होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है और से अपने को कुछ भी मतलब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ष 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है, ये अपने से पूछ रहा है। तो जब यहाँ देखते हैं तो ब्लू वाला तो हो गया 18 और जो रेड वाला है ये हो गया 19। अपने को ब्लू वाला का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये है आपके पास ये तो हो गया 80, तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये है कितना 80 है, और इसमें ये कितना है, ये हो गया आपके पास 75। ठीक है, और इसमें ये कितना है, ये हो गया आपके पास 95। ठीक है, और ये कितना है आपके पास, ये हो गया ये 95, ये हो गया 85 हो गया ये। ठीक है, और क्या है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, ये कितना है 75 हो गया ये। ठीक है, ये 75, और ये कितना होगा, ये 70 हो गया। ठीक है, ये मैंने अब इन देख लिया एक बार, ये यही मान आ रहा है। जब अपन इनको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 का 5 5 5 5, तो ये हो गया 20 का 0 हासिल का 2, 10 7 17, 17 और 9 20 26, 26 8 34, 34 और 14 ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो इनका योग हो गया 48, और अपने से पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगा देंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 80। तो इनका जो औसत आ रहा है ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास काफी इजी सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो या कोई तालिका वाला क्वेश्चन हो। उसके अंदर आपको या तो एवरेज पूछ लेगा, या कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, परसेंटेज पूछ लेता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ भी पूछ लेता है, या परसेंटेज पूछ लेता है। तो ऐसे ही आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक्चुअली इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17 इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 17 है इसके 7 ऐसे कौन से गुणज हैं जिसमें जीरो नहीं आता है, उनका आपको क्या करना है, एवरेज बताना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, जब अपन एक तो हो जाएगी 17 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 34 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी आपके पास 51 हो जाएगी, 17 चुप 68 हो जाएगी, 17 5 85 हो जाएगी, और 17 6 102 भी हो जाएगी। ठीक है, और 17 7 119 भी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या आ रहा है, नॉन जीरो मल्टीपल्स। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपके लास्ट के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, ये बोल रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये 7 संख्याएं हो गई और इनका अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे। वो कैसे, जब अपन इनके अंदर से क्या करेंगे, 17 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 17, और ये सब कितनी हो रही है 7,
जो हो गई 7। ठीक है, नहीं, जो अपन इन सब संख्याओं को क्या करेंगे, या तो एस एन वाला फॉर्मूला से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, एस एन बराबर हो जाएगा, संख्या कितनी है एन 7 है ना, तो ये हो गया 7, 7/2। ए कितना है 17, और एल कितना है, एल हो जाता है लास्ट वाला पद, ये हो गया 119। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 136। 136 में 2 का भाग दिया तो ये कितना आया, ये आ गया आपके पास, कहाँ गया, ये आ गया आपके पास, जब इसमें ये 6 और ये 8, 68 आ गया, 68 × 7, तो ये हो गया आपके पास कितना, संख्याओं का योग हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, इनका एवरेज, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप 7 का भी भाग दे देंगे, तो इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, ओनली 68 ही बचेगा। तो 68 क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा इन सब संख्याओं का। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये 68 बीच की संख्या है, 3 संख्या ये, 3 संख्या ये, तो इस प्रकार भी आप सीधा सीधा इसका एवरेज निकाल सकते हैं, आपको इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। बेसिकली आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। ये तो मैं आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना हो सकता है इसको, बाकी आप एग्जाम में इसी प्रकार करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो ऐसे क्वेश्चन में अपन सीधा नीचे जाते हैं, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बोल रहा है जीवन सभी 5 वर्षों में कंपनी एल का कुल व्यय, तो इन सबको जोड़ लेंगे। 0 आ रहा है, 20, 35, 65, 75 और 40, 115, ये हो गया आपके पास 1150। ठीक है, और J2 क्या है, सभी 5 वर्षों में कंपनी एम का कुल व्यय, एम को जोड़ लेंगे अपन। 0 आ रहा है, 50, 85 और इधर दिया 90, 110, 125, 135, तो ये हो गया आपके पास कितना हो गया, ये 1350 हो गया। और पूछ क्या रहा है, J1 रेशो J2 पूछ रहा है, तो इनका रेशो पूछ रहा है, 1 0 से 1 0, 5 से कट रहा है ये 23 बार, और ये 5 से कितनी बार, 27 बार कट रहा है, तो इनका जो रेशो आ गया 23:27 आ गया। ये अपने से पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली रेशो वगैरह ही पूछता है, काफी आसान, तो आप करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 1200 में एक साइकिल खरीदी और उसे 1500 में बेच दिया, तो उसका हानि या लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने में 300 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 1200 पर, तो परसेंट निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, ये 1, ये 4, 4 से 100 से काटा, तो मतलब यहाँ पर इसको हो रहा है 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 300 का प्रॉफिट हो रहा है 1200 पर, तो इसका मतलब 25% हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोल रहा है कि 186.6 और 373.2 का लघुत्तम समापन, मतलब एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाता है, उन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए जिसमें इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। ठीक है, तो जो अपन ऑप्शन देखते हैं, तो या तो वो एलसीएम क्या होगा, ये होगा, या इसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये इसका जस्ट दुगना है, इसका जस्ट दुगना है, तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इसका भी भाग जा रहा है और इसका भी भाग जा रहा है, इसीलिए अपना जो एलसीएम है ये हो जाएगा 373.2, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए अपना आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार इसको करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना होता है, और जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो आपके यही आ रहा है, और इसमें भी ये क्या हो रहा है, इसका और इसका दोनों का मल्टीपल क्या हो रहा है, यही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9, तो और इसमें बोल रहा है कि यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 30 और 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाता है पाई आर एल प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर कितना है, आर 14 यहाँ पर,
एल कितना है, त्रिय को ऊंचाई दे रखा है ना ये, तो त्रिय को हो जाएगा 30 प्लस आर कितना है 14, ठीक है, 7 1 7 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 44 इंटू ये भी कितना हो गया 44, तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। जो अपन स्क्वायर निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो उसका एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे अपन 44 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या है इसका होल स्क्वायर लिख देंगे 16, इसका भी होल स्क्वायर लिख देंगे ये भी 16। अब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे 16 और फिर जो स्क्वायर होता है उससे और गुणा कर देते हैं, मतलब 2 से और गुणा कर देते हैं, तो 16 दूना 32, और 32 को अपन क्या करते हैं एक संख्या छोड़कर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 9, और ये हो गया 1। तो यहाँ पर 44 का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1936, ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये स्क्वायर निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन को सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मान रखकर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें बोल रहा है कि 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाली बेलनाकार तार में खींचा गया है, तार की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, जो गोले का आयतन है उसको अपन बेलन के आयतन के बराबर कर देते हैं, ठीक है, और उससे अपन जो पूछता है वो आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, गोले का आयतन क्या हो जाता है, गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर का क्यूब। आर कितना है यहाँ पर, ये व्यास अगर 18 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, 9 का क्यूब हो जाएगा ये, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच कितना यहाँ पर 12 है, ठीक है। और अपने से पूछ क्या रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे अपन कैसे, पाई से तो ये पाई गया, 4 एकम 4 और 4 3 12, और इस 3 से यहाँ पर क्या 2 बच गया, इस 3 से और इस 3 से यहाँ पर कितना बचा 9 की पावर 2 बची ओनली, ठीक है। और आर स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आर की वैल्यू हो गई अपने पास 9, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा है कि रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो गई यहाँ पर 9 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखे गए हैं, तो इस पैटर्न पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपको हल करना, ठीक है। अगर ऐसी प्रैक्टिस आप पहले से करके रखते हैं तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना, ठीक है, और आप तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अपन सीधा जाते हैं नीचे, ठीक है, और नीचे क्या होता है वही मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि J1 बराबर P तथा W द्वारा बेचे गए टेलीविजन की औसत संख्या का मान, ठीक है, ये तो हो गया P, ये हो गया W, ये कितना इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा 23/2, ठीक है। ये तो क्या हो गया J1 हो गया, और J2 क्या है QRSV, Q ये R ये S, इनको जोड़ा 32 और 3 35, 35 और 32 67, ठीक है। तो ये हो गया 67/4, इनका एवरेज कितना हो गया, ये भी तो एवरेज ही है, तो ये हो गया 67/4, ये क्या हो गया, ये हो गया J2 हो गया। अपने से पूछ क्या रहा है J2 माइनस J1 का मान, तो घटा देंगे, J2 कितना है 67.4 माइनस 23.2 है, ठीक है, और इनको घटा देंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 67 माइनस 23 दूना 46, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 21 बच जाएगा, 21/4%, ठीक है। और अपने से यहाँ पर टोटल संख्या क्या दे रखी है 21,000, तो 21,000 का अपन क्या करेंगे 21/4% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 21/4 इंटू 21,000 परसेंट है तो 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। 21 इंटू 21 किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, और इंटू 2 का भाग दिया तो ये कितना बचा 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में आ गया 2, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 5, 5 का 20 का 0 हासिल का 2, और 5 का 20 है 2 22, ये हो गया 22, ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन,
यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग दिया तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 1 1, ये 0, ये 2 और ये 0.5, तो 1102.5 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, और जो कि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट लिखना इसने भूल गया। इसका राइट आंसर है अपने पास 1102.5, इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आ रहा है और ये दे रखा है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20%, 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो घनाभ है तो अपन मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसके पास कितना है, 100 है। पहले क्या किया, 100 20% बढ़ा, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख देंगे, 6/5 लिख लेंगे। 25% बढ़ रहा है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। 4 से 1 बढ़ रहा है मतलब 5। ठीक है, और बोल रहा है 30% की कमी हो रही ऊंचाई में, तो ये हो गई 30% की कमी, फ्रैक्शन वैल्यू की 7/10। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 5 से 5, ये 2, ये 3 और 1 0 से ये 1 0 और इससे काटा 5। 25 थी 75 इंटू यहाँ क्या है 15, 15 7 105, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 105। पहले कितनी थी 100, कितनी हो गई 105, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है 5% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये अपने से पूछ रहा था कि कुल वृद्धि या कमी कितनी होगी, तो 5% का यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें इसका मान पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा tan a - b का फॉर्मूला है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर tan a - b लगा देंगे, तो tan a - b क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। ये tan a - b का फॉर्मूला हो जाता है, और जस्ट मान यही है, तो अपन ये मान रख देंगे। ये हो जाएगा क्या, tan a कितना है यहाँ पर 45 है, माइनस b कितना है 15 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, tan हो गया, tan 30 हो गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाती है 1/√3 होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 1, 1/√3। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि ये tan a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप सीधा a - b करके इसका निकाल लेंगे, इनका मान रख के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये दे रखा है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है √3/2 a हो जाता है, और इसकी वैल्यू क्या है 6√3 दे रखा है। √3 से √3, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12। अब पूछ क्या रहा है, परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा 3a, तो ये हो जाएगा 12 × 3 बराबर ये हो गया 36। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया अपने पास 36, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपन ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सीधा जाते हैं नीचे, और से अपने को कोई मतलब नहीं होता, जो नीचे लाइन लिखी हुई थी वह अपना मेन क्वेश्चन होता है। फिर अपन डायग्राम देखते हैं। ये बोल रहा है कि 2018 में, तो ये हो गया 2018, 3 परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो ये पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो 2018 के अंदर 3 परीक्षाएं, 1 2 3। ठीक है, और इनमें कम से कम कितने छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो टोटल कितने छात्र हैं यहाँ पर, ये 50, ये 5500, तो टोटल छात्र तो हो गए अपने पास 5500। और जबकि पास कितने हो रहे हैं यहाँ पर, एक तो इस एग्जाम में हो रहा है, एक इसमें, तो कम से कम कितने हो रहे हैं यहाँ पर 4000 पास हो रहे हैं। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0,
5 से कट रहा है ये 8 बार, 5 से 11 बार, तो ये क्या हो गया 800 बटा 11, 11 7 77, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, बचा कितना 8 बच गया 0.80, तो 11 7 77 फिर 2, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 72.72%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि 72.72% छात्र क्या होंगे, वो उत्तीर्ण हो जाएंगे कम से कम एक विषय के अंदर। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें बोल रहा है कि एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूरी का एक ब्रिज बनाने की योजना बनाई। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें 90 श्रमिकों की नियुक्त किया। ठीक है, 200 दिनों के काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है। ठीक है, तो कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली इसी 2022 की जो सीजीएल है इसकी कई शिफ्टों के अंदर आ गया है। तो ये जो पैटर्न है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम एंड वर्क का। इस पर आपको क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी देखने को मिलेंगे और सीएचएसएल के अंदर भी मिलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको अपन कैसे करेंगे, काफी आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस उद्देश्य से 90 श्रमिकों को नियुक्त किया और 200 दिनों के बाद पता चला, तो 200 दिन तक तो कौन करेंगे, 90 व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, तो 200 दिन तक तो कौन करेंगे, 90 व्यक्ति काम करेंगे। और इन्होंने काम कितना कर लिया, इन्होंने काम कर लिया 0.5। ठीक है, 0.5 किलोमीटर तक का इन्होंने काम कर लिया। ठीक है, अब जो बच गया वो कौन करेगा, यहाँ पर बोल रहा है अतिरिक्त व्यक्ति लगा रहे हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। यहाँ पर 200 दिन तो हो गए, बच गए कितने, 600 में से कितने बच गए, 400 दिन बचे, तो ये हो गए 400 दिन। और करेगा कौन, पहले 90 व्यक्ति कर रहे थे और एक्स्ट्रा और जोड़े थे, अपने को पता नहीं तो अपन मान लेते हैं x व्यक्ति और जुड़ गए, और जो काम है वो कितना शेष रह गया था, 0.5, तो यहाँ हो गया, और 3 में से 0.5 गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2.5 किलोमीटर का काम और बच गया। ठीक है, तो इन दोनों को अपन बराबर कर देते हैं। तो ये 1 बार कट रहा है और ये 5 बार कट रहा है। ठीक है, और ये 2 बार कट रहा है 200 से, ये 1 बार कट रहा है, ये 1 बार और ये 45 बार। ठीक है, 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 25 का 5 हासिल का 2, 20 और 2 22, ये हो गया आपके पास 225 बराबर, यहाँ कितना है 90 प्लस x है, तो इस 90 को इधर लाया। ठीक है, तो ये 5 और 12 में से 9 गया तो 3 और यहाँ बचा 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई 135। तो मतलब जो एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं ये कितने हैं, ये हो गए आपके पास 135 व्यक्ति, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि अतिरिक्त व्यक्ति या अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो अतिरिक्त कर्मचारी कौन है, यही 135 अतिरिक्त कर्मचारी होंगे। अगर ये मिल जाएंगे तो ये काम टाइम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। काफी आसानी से अपन इस क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और तब बढ़ेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में हल कर तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहां पर बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल XYZ में XO माध्यिका है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक ट्राइंगल X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। ठीक है, यहां पर बोल रहा है एक XO माध्यिका, ये हो गया आपके पास XO माध्यिका है, तो ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है XO रेशियो 1/2 YZ के हैं, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, XO का और YZ का। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि phi-XO बराबर 30 डिग्री है, y-XO ये कितना है, 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये माध्यिका है, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं इस कोण को। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि XYZ का मान क्या होगा, XYZ मतलब इस वाले कोण का मान पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एक चीज दे रखा है, यहाँ पर रेशियो दे रखा है XY का और XO का और YZ का। XO अगर ये 1 है तो ये YZ कितना है पूरा,
ये पूरा हो गया 2। जब ये पूरा 2 है तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माध्यिका इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। जब ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, और जब 2 भुजाएं समान हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। और ये अपने से पूछ रहा है कि ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो गया अपने पास 30 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो संख्या और इन संख्या को जोड़ा जाता है और फिर इस संख्या का योगफल से घटाया जाता है, मतलब इन दोनों को जोड़कर ये संख्या घटा रहा है, तो परिणाम आता है, वह परिणाम किससे विभाज्य होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 3 8 का 8 हो जाएगा, और 9 और 3 12 का 2 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 1 10 का 0 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 16 और 1 कितना हो गया 17 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 17,028 आ गया। अब इसको घटा देते हैं, 2607 को घटाया तो ये कितना हो गया 1, और ये 2, और ये 4 बचा कितना 6 में से 2 गया, तो 4 और 1, ये संख्या आ गई इसको घटाने पर। अब आगे बोल रहा है कि जो संख्या आई ये किससे विभाज्य होगी। ठीक है, तो जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो ये संख्या 4 से तो विभाजित नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1 है, जो कि विषम है। और जो 5 है जिससे भी विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि 5 का डिविजिबल रूल कहता है कि अगर लास्ट अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। बचा 10, 10 हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। तो बचा क्या अपने पास, ओनली 3 बचा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन संख्याओं का योग भी 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये पूरी तरह 3 से डिविजिबल होगा। आपको डिविजिबल का रूल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा अपन ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर साइन का मान दे रखा है, टेन का मान पूछ रहा है। तो साइन बराबर 3/5 है, ये 3 ये 5 और आधार कितना हो जाएगा 4, 10 पूछ रहा है तो 10 क्या होगा 3/4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वर्बली हल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर बोल रहा है कि इसको सरल करें। ठीक है, a प्लस बी इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है एक तो, और a क्या हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो रही है। और ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये हो जाता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ये। ठीक है, अगर याद आ रहा हो तो आपको, जब ये इसका फॉर्मूला हो गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ये हो जाएगा 125 एक्स क्यूब प्लस, और ये 8 वाई है तो 8 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 512 वाई का क्यूब। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 125 एक्स का क्यूब और 512 वाई का क्यूब, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको पहचान लेना था कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो सीधा सीधा ये एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला बन रहा था। इतना करते ही आप टिक मार कर तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, इसको हल करने की कोई जरूरत भी नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, बस आपको पहचानना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 19। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, होल स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे। कैसे, यहाँ पर अपने को क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पर अपने को चाहिए होता है या तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा चाहिए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ से 19 में से
10 साइन थीटा कोस 10 साइन स्क्वायर थीटा कोस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर से ले लिया, ठीक है। और जब यहाँ से 10 ले लिया, उनमें से 5 तो अपन ने कॉमन ले लिया, बचा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये आपके पास बन गए आपके ये वाला फॉर्मूला बन गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर बच गया ओनली 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच गया। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉमन लिया, यहाँ पर भी वही कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा। क्यों, जब अपन इसको खोलेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये भी थीटा है, ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए कितना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आता है ए प्लस बी आता है, तो ये क्या है, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान तो 1 होता है, तो 1 की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके अपने पास यहाँ पर कौन कौन से मान है, ये दोनों तो आपके पास ये दे ही रखा है, और इनमें आपके पास क्या बचा था 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जिनमें से अपन 3 यहाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये 3 अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पर 3 बचा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ये चीज लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो इसीलिए अपन ने ऐसा लिखा। तो इसका मान तो क्या हो रहा है, इसका मान 1 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 × 1 प्लस इसका मान क्या है, इसका मान 3 × 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब कितना भी हो इसका मान 1 ही होता है। तो ये हो गया 5 + 3 = 8 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये बन क्या रहा है। जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप होल स्क्वायर में बदलने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, और आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और एक बार आपका क्यूब हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है, तो इनका कितना भी स्क्वायर करें उनका मान 1 ही होगा। तो 5 + 3 आएगा फाइनल आंसर, जो कि कितना है 8 दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर बोल रहा है कि कोस 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन ये कितना 60 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर अपन थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। अरे ये दोनों इनका मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा √3/2, इससे ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर बोल रहा है कि 36x² - 108x + 81, तो इसको अपन होल स्क्वायर में बदल देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास 6x - 9 का होल स्क्वायर हो रहा है, और इसका अंडर लग रहा है, तो होल स्क्वायर से क्या कर रहा है, ये अंडर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा ओनली यहाँ पर 6x - 9, ठीक है। यही बचेगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये हो गया आपके पास राइट आंसर। बस आपको पहचानना था कि किसका होल स्क्वायर बन रहा है, और ऐसे क्वेश्चन को अपन आसानी से करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं 2 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई शिफ्टों के अंदर इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए और काफी आसान है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक बिंदु से 34 किलोमीटर प्रति 34 किलो नहीं है मीटर पर सेकंड है कि चाल से दौड़ना आरंभ करता है ए, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं ये हो गया ए, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। और 5 सेकंड के बाद
मतलब ये 5 सेकंड तक यहाँ पर दौड़ चुका। 5 सेकंड में कितना दौड़ लेगा ये दौड़ लेगा 5 से गुणा किया, 5 चौका 20, हासिल का 2, 5 15 2 17, 170 मीटर दौड़ लेगा ये। ठीक है, बी समान बिंदु से, मतलब जो बी है बी भी यहीं से क्या करेगा, दौड़ेगा और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। मतलब ये भी किस स्पीड से दौड़ रही है, 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है जिधर ए दौड़ रहा है। ठीक है, और बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है कि बी कितनी दूर तक दौड़ेगा जब ए के पास पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो अपने पास दे रखा है कि जब ये ए क्या कर रहा है, इसने यहां तक दौड़ लिया, जब ये यहां तक दौड़ लिया ए, तो अब क्या करेगा, बी भी दौड़ेगा। ए तो 34 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा, बी 44 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा, जबकि इनका गैप कितना हो गया, इनका गैप है 70 मीटर, 170 मीटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हो गई आपके पास 170 मीटर। ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जब ये समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, हमेशा सापेक्ष स्पीड लेंगे। और सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस। जब ये समान दिशा में दौड़ते हैं तो अपन डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 34 और 44 का, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा टाइम। तो ये कितने टाइम के अंदर ये बी जो ए को पकड़ लेगा वो टाइम आ जाएगा आपके पास। 1 0 से 1 0 काटा तो यहाँ पर कितना आया, 17 सेकंड आ रहा है टाइम। ठीक है, तो 17 सेकंड के अंदर जो बी है ए जितना भाग लेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो बी है ए को पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी, तो जो बी है ये 17 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करेगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, 44 मीटर पर सेकंड, तो 44 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 17 सेकंड में कितना दौड़ लेगा वही अपने से पूछ रहा है। तो 17 चौको 68 का 8, हासिल का 6, 17 चौको 68 6 74, तो ये हो गया आपके पास 748 मीटर, ये इतना दौड़ लेगा बी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 748 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, कुछ नहीं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है ये किसी बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये 5 सेकंड तक दौड़ लेता है। 5 सेकंड के बाद ये क्या करता है, फिर बी भी दौड़ता है उसी बिंदु से। तब तक ए क्या पूछ गया, ए ने क्या किया, 170 मीटर आगे निकल गया ए। ठीक है, और फिर बी दौड़ता है 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये जब 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है तो ये ए को कितने टाइम में पकड़ लेगा, ये 17 सेकंड के अंदर ए के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये ए के बराबर पहुंच रहा है तो इसने कितनी दूरी तय की, तो अपन दूरी निकालेंगे। टाइम अपने पास है, इसकी स्पीड अपने पास है 44 मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस। स्पीड और टाइम को गुणा करते हैं तो डिस्टेंस ही आती है, और डिस्टेंस अपने से पूछ रहा है जो कितनी आई, 748 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 25, और ये तालिका वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपन नीचे ही नीचे, और वही अपना मेन क्वेश्चन होगा, और से अपने को कुछ भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर बोल रहा है कि सभी 6 देशों के कोयले की कुल खपत का मान क्या है। तो खपत पूछ रहा है तो अपन इन सबको जोड़ देंगे, ये अपने से पूछ रहा है। 10 10 5 15 20, और ये कितना हो गया, 30 का 0, हासिल का 3, 6 4 10 8 18 22 24, 31 का 1, हासिल का 3, 4 2 6 7 9 11 12, तो ये कितना आ रहा है, 1210 आ रहा है। ये कुल खपत कितनी आ रही, 1210, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है इसे तालिका वाले। तो ये हो गया आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो ये हो गए। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन और लाने वाला हूं जिनको अपन काफ़ी आसानी से और एकदम इजी वे से मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप एग्जाम में उन क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें और कैसे आपको करना चाहिए ताकि आप टाइम मैनेज कर सकें, और वो सब मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना,
बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और शेयर कर देना है। अपने भी जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक यू।